हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, वो है नोट्स। सभी का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि नोट्स आखिरकार कैसे बनाएं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आपके पास नोट्स होने चाहिए खुद के। वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी स्टडी के लिए, आपके अच्छे नंबर लाने के लिए एग्ज़ाम्स में, और एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्लास में। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन दूसरे की प्रिपरेशन से ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं भी सजेस्ट करता हूं कि आप नोट्स बनाएं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है और हमें अच्छा लगता है तो आगे वीडियो भी और बनाऊंगा मैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूँगा, आप नोट्स क्यों बनाते हैं? अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका सीधा सी रिप्लाई होगा कि भाई नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसमें हमें टॉपिक ज़्यादा पढ़ने नहीं पड़ते, ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती अपने नोट्स में क्या कहाँ पे क्या है। आप नोट्स का मतलब बनाने का मतलब ये होता है सीधा सा कि उसमें टॉपिक सिर्फ वही लिखे होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। उसमें आप टॉपिक लिख लीजिए उसको नोट्स में अपने, और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उसे आसानी से आप ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अच्छे से याद भी हो पाएंगे, क्योंकि वो आपके सामने होंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, सीधे सा ये टॉपिक यहाँ से आया है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, उससे आपका काफ़ी समय बचेगा। बहुत से लोगों का ये लगता है अरे नहीं यार, नोट्स बनाने से बहुत सारे टाइम बर्बाद होता है यार, टाइम की बर्बादी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट्स बनाने से टाइम कंज्यूम होता है, बर्बाद नहीं होता। हमेशा याद रखिए, आपको लगता है कि यार टाइम लगता है लिखने में, लेकिन वही टाइम आपको बाद में फ़ायदा भी देता है। क्योंकि पढ़ेंगे यार, जब आप पढ़ने बैठेंगे बिना नोट्स के तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, अपने बुक्स में ज़्यादा क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं अच्छे बने हुए खुद के, तो आप उसमें देखेंगे कि आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे थे वो सारे टॉपिक उसमें नोट ओवर होंगे, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि नोट्स तो ले लेते हैं लेकिन वो अपने खुद के नहीं बनाते कि हाँ चलो नोट्स ही तो बनाने हैं, चलो दूसरे के नोट्स ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, दूसरे के नोट्स बना लेते हैं, ले लेते हैं नोट्स पढ़ने के लिए। लेकिन आप एक मुझे बात बताइए, अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ या मैथ का स्टूडेंट हूँ, आप बायो के स्टूडेंट हो, और मैंने अगर एक एग्जांपल दे के दे रहा हूँ, अगर आप मेरे नोट्स ले लेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? तो बायो का भी होगा उसमें, ठीक है, और उसमें फिजिक्स भी होगा। लेकिन मैं उस हिसाब से नोट्स बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा मत्थापच्ची करनी होगी मेरे नोट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वो नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाए होंगे। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं आप किसी के भी नोट्स ले लो और बस पढ़ने में लग जाओ, ऐसे नहीं। आप अपने आप को परेशान करेंगे, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे के द्वारा बनाए हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो खुद के बनाइए, हमेशा अपने नोट्स खुद बनाइए। तो एक टॉपिक मेरा ये हुआ, आप जब भी नोट्स बनाएं आप खुद के बनाइए, खुद प्रिपरेशन कीजिए उससे, नोट्स से, तभी आपको कुछ समझ आएगा। वरना अगर आप ये चाहते हैं मैं दूसरे अपने दोस्त से नोट्स ले के पढ़ लूँगा तो आप गलत हैं। सॉरी दोस्तों, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए इसीलिए। और एक चीज़ और मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप नोट्स जब बनाते हैं, आप नोट्स किस तरीके से बनाएं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। कि आप क्या करते हैं कि आपने पूरी बुक ले ली, बुक उतार ली कि हाँ भाई आज टीचर ने जे पढ़ाया तो बस उतारते चले गए, रखते चले गए, लिखते चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लेने हैं उसमें से, कि आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी क्वेश्चन का ऐसे का कोई घटना अगर कहाँ हुई है तो उस पॉइंट को, या फिर आपके टीचर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि आप ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो उस चीज़ को आप घर पे जाके अपने एक स्पेशल नोट्स लीजिए, हर सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाइए, उस पर अपने पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन इस सन में आया था। तो उसको आप सन भी डाल सकते हैं अच्छे इंप्रेशन के लिए, तो उस पर आप सन डाल दीजिए और इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी बुक उस पर कॉपी कर दी, कॉपी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक एक पॉइंट बनाने होते हैं, उसमें एक एक पॉइंट लिखने होते हैं। तो आपका एक टॉपिक ये हुआ पॉइंट। और दोस्तों,
अगर आप, पता है मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ नोट्स बनाने की। अगर जैसे आप नोट्स सब बना लेते हैं और जब आपके पेपर आते हैं कि हाँ भाई ये पेपर आ गए, 30 दिन रह गए हैं या 20 दिन रह गए हैं, तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि अपने जो टीचरों ने नोट्स बनाए थे बस वही ले लिए और वही लिखते चले गए और उसी में से देख लिया। बाद में जब पेपर आए तो उसी में से वो रिवीजन कर रहे हैं, उसी में से लिख रहे हैं, बस रट्टा मार रहे हैं। तो उससे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज ही रह जाएंगे। तो उससे अच्छा आप ये है कि आपने एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं ना, तो आप उसमें से नोट्स देखिए और उन नोट्स को आप एग्ज़ाम से पढ़ने से पहले, आपने टीचर ने भी पढ़ाया वो भी ठीक है, वो भी पढ़िए, लेकिन आपने जो पूरे टाइम अपने जो नोट्स बनाए हर सब्जेक्ट के उसमें लिखते चले गए, वो नोट्स एक बार जब पढ़ेंगे ना तो आप खुद देखेंगे आपकी प्रिपरेशन दूसरे के प्रिपरेशन से ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो अच्छे से याद होंगे, अच्छे से, और अच्छे नंबर भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये फ़ायदा है आपके नोट्स बनाने का। अगर आप जब एग्ज़ाम आने वाले हों तो आप नोट्स से अपने खुद से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट। और इसमें एक पॉइंट और आपको मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप नोट्स बना लिए, ठीक है, आप एक टीचर जैसे आप बताते हैं कि आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, हर किसी के टीचर इस तरीके से बताते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ भाई ये इस क्वेश्चन में वाकई में कुछ दम है, तो आप एक हाइलाइटर पेन आता है 20 रुपये का शायद, तो उसको आप हाइलाइटर को पेन को उस हेडलाइन पे या क्वेश्चन पे आप टिक कर सकते हैं और उस पर इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको हाईलाइट खुद दिख जाएगा, मतलब आपको एक क्लू मिल जाएगा उससे कि हाँ भाई ये मैंने इम्पोर्टेंट लगाने के लिए उसको लाइन को हाईलाइट किया था क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो आपको लगती है, जहाँ आपके टीचर ने बताया विशेषकर कि इस बार ये एग्ज़ाम में आ सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैथ का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये किसी थ्योरी के टॉपिक से, या फिर ये वाला टॉपिक आ सकता है, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइट वाले पेन से, जिससे क्या होगा आपके और अच्छे नंबर आने की गुंजाइश होगी। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपका बेस्ट वे है, अच्छा तरीका है ये नोट्स बनाने का। और नोट्स के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो अपने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे साथ बने रहना। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।